क्या नीतीश का हाल नवीन पटनायक जैसा हो जाएगा? क्या नीतीश कुमार को इस बात का मलाल होगा कि उन्होंने मोदी का साथ क्यों दिया? और मोदी जो आज नीतीश की बैसाखी पर खड़े हैं, वो उस बैसाखी को परमानेंट करने की तैयारी में है। क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है? बड़ा सवाल है, क्योंकि पटना में एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने अपने बयान से हड़कंप मचा दिया है। अश्विनी चौबे जी ने कह दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में नहीं, बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सबसे पहले सुन लीजिए अश्विनी चौबे को। भारतीय जनता पार्टी, मेरी स्वयं की इच्छा है और मैंने अपने नेतृत्व को भी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई, मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा। अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा, लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। कहानी यही खत्म नहीं होती, आगे भी है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र ने भी एक बयान दिया है। भाई वीरेंद्र क्या कह रहे हैं वो सुनिए। टाइप किया गया है, मन तो हमारे तरफ है, हम लोग के तरफ, इंडिया गठबंधन के तरफ है। आज भी अगर उन अकेले में बात कर लीजिएगा तो बिना ऑफ रिकॉर्ड सब बता देंगे, लेकिन अब तो बेचारे को ट्रैप कर लिया गया। हम लोग भी चिंतित हैं, तो हम स्वागत करेंगे और हमारी सरकार बनेगी। तो क्या नीतीश आज की तारीख में दो राहे पर खड़े हैं? क्योंकि चौबे जी ने ऐसे ही तो बयान नहीं दिया है बिना मोदी शाह की मर्जी से। तो मोदी शाह की मर्जी से अश्विनी चौबे बयान दे रहे हैं और यह भी चर्चा है कि अश्विनी चौबे लखनऊ या हैदराबाद के राजभवन में बैठने वाले हैं राज्यपाल बनकर। तो जब इतने बड़े नेता जो कि अब राज्यपाल बनने वाले हैं, वो बिना मोदी और मोदी के चाणक्य के बिना मर्जी के उनके बयान दे सकते हैं। और इसी के चलते चाचा फिर से पलटी मारने की तैयारी में है, क्योंकि मोदी के चाणक्य नीतीश की जेडीयू तोड़ने की तैयारी में लग गए हैं। और जो हाल मोदी के चाणक्य ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का किया, जो हाल पंजाब में अकाली दल यानी बादल परिवार का किया, जो हाल ओडिशा में नवीन पटनायक का किया, क्या वही हाल नीतीश का भी कर देंगे? क्या लोकसभा में जेडीयू के सांसद नीतीश के अपने हैं? क्या नीतीश को अपने सांसदों पर पूरा भरोसा है? जवाब है नहीं। और इसीलिए नीतीश इस वक्त दो राहे पर खड़े हैं। जो ऑक्सीजन वो इस वक्त मोदी को दे रहे हैं, क्या नीतीश समय रहते उसकी पाइप मोदी से खींचकर अपने को दे दें खुद जिंदा रहने के लिए? और अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो हाल ओडिशा में नवीन बाबू का हुआ, वही हाल बिहार में नीतीश बाबू का हो जाएगा। कई सवाल हैं और जवाब इसके ढूंढने पड़ रहे हैं। चर्चा तेज है पटना में, नीतीश अब क्या करेंगे? क्योंकि आरजेडी रेड कारपेट बिछाकर खड़ी है नीतीश के लिए कि आइए आप, और विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है बिहार में। नीतीश के सांसदों को तोड़ने की कवायद कर रहे हैं मोदी के चाणक्य। मोदी के चाणक्य तो पार्टी तोड़ने में महारथी हैं। कैसे उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना को तोड़ा महाराष्ट्र में, कैसे उन्होंने अकाली दल को तोड़ा पंजाब में, और कैसे नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, मोदी की तारीफ करते थे। मोदी भी नवीन पटनायक की तारीफ करते थे, लेकिन क्या हुआ नवीन पटनायक के साथ? आज कहां है नवीन पटनायक? उनकी पार्टी तोड़ दी। उनके कई नेता जो बीजेडी के थे अब बीजेपी में आ गए हैं और सांसद बन बैठे हैं। तो ये खराबी भी नहीं है। बीजेपी, देखिए कुछ पार्टी होती है जो
सभी पार्टी चाहती है कि अपना कुनबा बढ़ाएं, अपने को मजबूत करें। लेकिन आप एक उदाहरण बता दीजिए कि बीजेपी के साथ रहते हुए कोई पार्टी फली फूली हो। ऐसी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन नीतीश भी इस बात को भली भांति जानते हैं। नीतीश इसीलिए पलटी मार चुके हैं पहले भी। आपको याद होगा आरसीपी सिंह वाला प्रकरण। क्या वही फिर से हो रहा है? क्या वही फिर से होने जा रहा है? क्योंकि देखिए, बिहार में स्पीकर बीजेपी का है नंदकिशोर यादव जी, और केंद्र में दिल्ली में भी स्पीकर बीजेपी का है, ओम बिरला साहब फिर से बन गए हैं स्पीकर। तो वहां मुश्किल नहीं होगी। अगर जेडीयू के सांसद नीतीश को छोड़ देते हैं तो वो बागी नहीं कहलाएंगे, उनको सदस्यता मिल जाएगी क्योंकि स्पीकर उनका है। तो इसीलिए ये सब सवाल है और इसीलिए चर्चा भी हो रही है, इसीलिए अटकलों का बाजार गर्म है। और भाई वीरेंद्र और अश्विनी चौबे के बयान से ये साफ लग रहा है कि कुछ न कुछ खेल होने वाला है बिहार में। और सिर्फ अश्विनी चौबे का ही बयान नहीं है, उससे पहले ही खेल शुरू हो गया है। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था। जिस तरीके से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके नीतीश की पार्टी को कमजोर किया गया, वो अभी अधूरा रह गया है। वो प्लान अभी अधूरा है, उसे पूरा करना है। और इसीलिए अब जो खेल हो रहा है बिहार में, सिर्फ बिहार ही नहीं, आंध्रा में भी खेल हो रहा है, नायडू भी हैं। तो बात यह है कि 240 सांसद हैं बीजेपी के। अभी मोदी के 240 कमल हैं मात्र, उन्हें चाहिए और 32 कैसे होगा? बीजेपी को अब नीतीश और नायडू की बैसाखी तो है अभी, लेकिन परमानेंट बैसाखी चाहिए। उनको 272 कमल चाहिए, अपने सांसद चाहिए। तो उसके लिए ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है, बिहार ही नहीं आंध्रा में भी। और ये बात नायडू और नीतीश अच्छे से जानते हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। और इसीलिए ये चर्चा तेज है कि नीतीश फिर से पलटी मार सकते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव से पहले देखिए क्या कुछ होता है। और समय रहते अगर नीतीश ने पलटी नहीं मारी तो वही हाल होगा जो नवीन पटनायक का हुआ उड़ीसा में, वही हाल होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ महाराष्ट्र में, वही हाल होगा जो अकाली दल का हुआ पंजाब में। ऐसे कई उदाहरण हैं। और शिंदे और अजीत पवार वो भी अपने आप को निश्चिंत ना समझे, क्योंकि बीजेपी की ये रणनीति रही है। पहले वो क्या करते हैं, दाना डालते हैं और जब आप चिड़िया फंस जाती है जाल में तो फिर क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र में, पंजाब में, एमपी में कई जगह ये खेल हो चुका है। बिहार में उस खेल की तैयारी है, क्योंकि जो यूपी में गड्ढा हुआ है उसकी भरपाई बिहार से होगी। और कल जिस तरीके से सम्राट चौधरी बीच मीटिंग में छोड़कर चले गए नीतीश के पास, नीतीश ने फोन किया और वो तुरंत चले गए, तो नीतीश को क्या ये अंदाजा नहीं है? बिल्कुल अंदाजा है, नीतीश को सब बात पता है। तो इसीलिए देखिए अब क्या खेल होता है बिहार में, क्योंकि बड़े खेल की तैयारी है। बीजेपी उधर अलग खेल खेल रही है और नीतीश को उस खेल का पता है, और नीतीश भी खिलाड़ी है। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि क्या आपको क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है आने वाले कुछ महीने, कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 महीने से कम भी कुछ बड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नीतीश को सब बात पता है, तो इसीलिए देखिए अब क्या खेल होता है बिहार में, क्योंकि बड़े खेल की तैयारी है। बीजेपी उधर अलग खेल खेल रही है और नीतीश को उस खेल का पता है, और नीतीश भी खिलाड़ी है। तो ये सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि क्या आपको क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है आने वाले कुछ महीने, कुछ 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 महीने से कम भी कुछ बड़ा हो सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।